हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में संधि विच्छेद के सर्वश्रेष्ठ 70 प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देख करके जाएं। आपको इस प्रश्न से, इस वीडियो में से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में देखने को इस टॉपिक से मिलेंगे, तो आप मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद होगा दोस्तों तल्लीन शब्द का कौन सा होगा? आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है वह होगा डी, तत् प्लस लीन, तत्लीन। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स, इसमें है वृद्धि संधि। सी आंसर इसका करेक्ट होगा, सी, वृद्धि संधि। जिसमें क्या होता है कि वृद्धि संधि में ए आई ओ, अगर आ है, आ के बाद में अगर आ के प्लस बाद में ए आता है तो वह क्या हो जाएगा? ए। अगर आ के बाद में आई आता है तो वह आई हो जाएगा, इसलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं। 3 नंबर, बागजाल, काफी इंपॉर्टेंट। बागजाल का सही संधि विच्छेद होगा। तो बागजाल का संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स ए, बागजाल। ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, द्वापी का संधि विच्छेद होगा। तो द्वापी का संधि विच्छेद होगा दो आपी, दो आपी। तो बी आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बी। जिसका भी बी आंसर आया है उनका काफी अच्छा आंसर है। 5 नंबर, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। बी आंसर यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि छांटनी है। निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महेश। तो दिग्गज में क्या है? व्यंजन संधि। जगदीश में भी व्यंजन संधि है। महेश में स्वर संधि है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा निरंतर, नी प्लस अंतर, निरंतर। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7 है, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? नाउ ऑल ऑफ यू फाइंड आउट द इत्यादि में कौन सी संधि है। तो इत्यादि में जो संधि होगी दोस्तों वह होगी यण संधि। अगर आके या ई के साथ में ई, ऊ, रे, ये जो शब्द होते हैं इनके बाद में अगर विपरीत कोई शब्द आता है तो वह या, वा, रा बन जाता है। तो हमारा यहां पर आंसर सही हो जाएगा याण संधि। 8वां प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट, मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में जो संधि होगी दोस्तों मन प्लस हर, मनोहर। विसर्ग संधि यहां पर होगी और जो कि हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसका चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसका चयन कीजिए। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में
पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, या समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो संधि में क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, दो जो निकटवर्ती होते हैं दोस्तों, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वही संधि कहलाती है। तो यहां पर ए सही है आंसर। प्रश्न नंबर 10, पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में जो संधि है दोस्तों, पुह प्लस स्कार, पुरस्कार में संधि होगी हमारी कौन सी संधि? जल्दी से फटाफट आंसर, बिल्कुल सही, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? आपको छांटना है व्यंजन संधि का उदाहरण। सदैव, मनोरथ, निर्गुण या सदाचार। तो यहां पर सदैव तो हमारा स्वर संधि है, मनोरथ में क्या है, विसर्ग संधि है, निर्गुण में क्या है, विसर्ग संधि है। तो बचा क्या, सदाचार में दोस्तों व्यंजन संधि है। यहां आंसर सही होगा डी। जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि से निम्न में से कौन सा एक शब्द निर्मित होगा? यानी इससे मिलाकर के कौन सा शब्द निर्मित होगा? मृत्यु प्लस उपरांत। तो यहाँ पे मृत्यु उपरांत जो शब्द है वह बिल्कुल सही होगा ए शब्द बिल्कुल सही बनेगा इससे। अंधीकृत शब्द का संधि विग्रह होगा, आपको बताना है अंधीकृत शब्द का संधि विग्रह। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड सोचने के लिए। बिल्कुल सही, कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है। अंधीकृत में जो बी वाला आंसर है अन प्लस अधिकृत, हम यहां पर बी आंसर बिल्कुल सही है। 14 नंबर है, कपि प्लस ईस का सही संयोजन कीजिए। कपि प्लस ईस का सही संयोजन कीजिए। तो कपि प्लस ईस का सही संयोजन हो जाएगा कपीस। कपीस बी आंसर इसका करेक्ट होगा। 15 नंबर है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वह जाना जाता है विसर्ग संधि के नाम से। सी आंसर करेक्ट है। 16 नंबर, परोपकार शब्द में कौन सी संधि या परोपकार संधि का विच्छेद होगा? परोपकार का आपको संधि विच्छेद करना है, इसमें से कौन सा होगा? बिल्कुल सही, पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ऐसे ही आंसर देते दीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। 17 नंबर, मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो मनोरमा शब्द हो जाएगा इसका, और मनोरमा जो शब्द बनेगा वह किस संधि का बनेगा दोस्तों? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर आंसर आ रहे हैं, विसर्ग संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? आपको बताना है चंद्रोदय में कौन सी संधि है। तो चंद्रोदय में गुण संधि है, यहां पर डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि स्वर संधि, तो यहां वृद्धि स्वर संधि है महाऔषध में। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वृद्धि संधि में क्या होता है, ए आई ओ बन जाता है।
अगर आ के बाद में ए आता है, आ के बाद में अगर ए आएगा तो क्या होगा ए, अगर आ के बाद में आई आ जाए तो क्या होगा आई, इसलिए इसको, और अगर आ के बाद में क्या आ जाए ओ आ जाए तो क्या हो जाएगा आओ, इसलिए इसमें कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि। 20 नंबर है, 20 नंबर सदाशय, इसमें लिखा है सदाशय हो गया दोस्तों, ये सदाशय है। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा, सदाशय का कौन संधि विच्छेद होगा, सत प्लस आशय, सत प्लस आशय, सी आंसर सही होगा। और इसमें संधि है कौन सी, व्यंजन संधि। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, इसमें बताना है कौन सा संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। तो परम प्लस आत्मा या परम आत्मा, परमा प्लस आत्मा या पर प्लस मात्मा, तो यहां आंसर सही होगा परम प्लस आत्मा, ए बिल्कुल सही है। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शुद्ध है, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। कौन सा विकल्प बिल्कुल शुद्ध है, तो यहां जो शुद्ध होगा दोस्तों वह होगा पर प्लस अधीन, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान से देखें, काफी बार पूछा गया है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, यह हलंत वाला बिल्कुल सही होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। महाशय, महाशय शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको, महाशय, तो महाशय में कौन संधि है, महाशय में महाशय का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, महा प्लस आशय, कौन सा महा प्लस आशय, सी आंसर करेक्ट होगा। जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसमें संधि कौन सी है, संधि बताना है आपको, कमेंट में बताइए इसकी संधि, इस शब्द में संधि कौन सी है, चेक कीजिए जल्दी से फटाफट अपना ज्ञान, जल्दी से बताइए। 25 नंबर, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है, पावन, काफी अच्छा प्रश्न, पावन शब्द का, पवन का भी पूछ लेता है वह, तो पवन और पावन, पावन का बताना है आपको, तो पावन का होगा पौ प्लस अन, ये थोड़ा सा दोस्तों इसमें लिखने से रह गया, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसमें होगा इसका संधि विच्छेद पौ प्लस क्या अन, और इसमें संधि कौन सी होगी, अयादि संधि, कौन सी, अयादि संधि, ध्यान रखना दोस्तों, यहां डी नंबर पे इसका आंसर सही होगा, डी। 26 नंबर, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, कितनी सुंदर सुंदर प्रश्न दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करेंगे आप तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, इतनी आपसे हमें उम्मीद है आपसे, तो इसलिए इस उम्मीद पर बनाए रखें और अपना प्यार हम पर बरसाए रखें। उल्लास का बताना है दोस्तों आपको, तो उल्लास का हो जाएगा उत प्लस लास, ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि है, किसमें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसमें यण संधि है, थोड़ी दोस्तों ये या बना है, क्या बताना है, यण संधि, तो यण संधि में क्या होता है, यण संधि में क्या होता है दोस्तों, या वा रा बन जाता है, ये ध्यान रखना, यण संधि में या शुरू में या लगा होता है, इसलिए या वा रा, ये याद रख लेना सूत्र। तो इसमें जो संधि होगी दोस्तों उसमें होगी यद्यपि, ए वाला बिल्कुल सही है, यद्यपि में यण संधि है। 28, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, वृद्धि स्वर संधि किस में है, तो अभी पढ़ा है हमने, वृद्धि में क्या हो जाता है, ए आई ओ बन जाता है, तो महा औषध में वृद्धि संधि होगी,
आपको बताना है किसमें होगी वृद्धि संधि। तो हमारा यहां पर आंसर कौन सा सही होगा, डी। 29 अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, इसका होगा अत प्लस एव। कौन सा, अत प्लस एव। डी वाला बिल्कुल सही है। 30 नंबर पवन शब्द में कौन सी संधि है, अभी पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था पावन, अब आ गया देखो पवन। तो पवन में कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। और इसमें क्या होगा, पौ प्लस अन, और इसमें संधि होगी अयादि संधि। तो कौन सा, डी सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर उज्ज्वल में कौन सी संधि है, काफी अच्छा प्रश्न, जल्दी बताइए, आपको 10 सेकंड मिलते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, तो उज्ज्वल में क्या होगी, उत प्लस ज्वल। उज्ज्वल में व्यंजन संधि होगी, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का बताना है आपको, तो अन्वेषण का क्या होगा, अन्वेषण का होगा अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। डी बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 33 यण संधि का संबंध निम्न में से किस संधि विशेष से है। तो यण संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है या दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है दोस्तों। तो ये यण संधि जो है हमारी स्वर संधि से संबंधित है, इसलिए सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 34 नबोड़ा का संधि विच्छेद होगा। नबोड़ा का संधि विच्छेद है दोस्तों, तो नव प्लस ऊड़ा, नव प्लस ऊड़ा, सी आंसर इसका करेक्ट होगा, सी। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, जगन्नाथ। जगन्नाथ में संधि कौन सी है दोस्तों, तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। फटाफट जगन्नाथ का संधि विच्छेद करके बताइए, कौन सबसे पहले जवाब देता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करिए। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, ये तो है व्यंजन संधि, लेकिन जगन्नाथ का संधि विच्छेद करना है आपको, फटाफट कीजिए। 36 उड्डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो उड्डयन का संधि विच्छेद उड प्लस डयन, उड्डयन। ए वाला बिल्कुल सही है इसका। और इसमें जो संधि है, कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। 37 अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभिन्न का बताना है आपको, तो ए प्लस भिन्न, अभिन्न, ए प्लस भिन्न, अभिन्न। ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 38 नंबर है व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है, तो या बिल्कुल दिख रहा है इसमें, तो कौन सी होगी, व्याप्त में यण संधि होगी दोस्तों। जिसमें या बीच में हो लगा हुआ उसकी तो संधि यण निकल ही आती है सूत्र से। प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद है। प्रतिच्छवि का काफी अच्छा प्रश्न हो सकता है परीक्षा में आ जाए। प्रतिच्छवि, तो प्रति प्लस छवि, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका। 40 नंबर प्रणाम में का संधि विच्छेद है। प्रणाम, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रणाम, तो प्रणाम में प्र प्लस नाम, प्र प्लस नाम, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी। 41 स्वेच्छा का संधि विच्छेद होगा। स्वेच्छा, देखिए दोस्तों कितने अच्छे प्रश्न हैं, कमेंट जरूर करें दोस्तों, अपने स्कोर बताएं, कितना स्कोर आप कवर कर रहे हैं इसमें से। स्वेच्छा में संधि बताएं। स्वेच्छा, स्वेच्छा की संधि कौन सी है, स्वेच्छा की संधि सु प्लस इच्छा, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सु प्लस इच्छा। 42 सरोज का संधि विच्छेद। सरोज का बताना है आपको, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा, सर प्लस रोज, सरोज। और कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, सॉरी बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा इसका, बी, सर प्लस रोज। थोड़ी गलत हो गया दोस्तों लिखना से इसमें, सर प्लस जय जो लिखा हुआ है ये वाला,
ये बिल्कुल सही है। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। 43 संविधान का संधि विच्छेद होगा। संविधान का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, तो सम प्लस विधान, संविधान, सम प्लस विधान, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सम प्लस विधान। 44 अंत तो गत्वा, अंत तो गत्वा का सही संधि विच्छेद है। अंत तो गत्वा का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, तो अंततः गत्वा होगा इसका। और अंततः गत्वा कौन से आंसर में दिख रहा है? वह है ए आंसर में, तो यहां आंसर चला जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? जल्दी बताइए, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में जो संधि होगी दोस्तों वह होगी विसर्ग संधि। कौन सी? मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान, विसर्ग संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। 46 नंबर, तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताना है। जल्दी से बताइए, तेजोमय, तेजोमय का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों उस पर होगा तेज प्लस में, और इसमें विसर्ग संधि होगी तेज प्लस में, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर, हरीशचंद्र में कौन सी संधि है दोस्तों? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। हरीशचंद्र में कौन सी संधि है? फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, बिल्कुल फटाफट, जल्दी जल्दी। तो हरीशचंद्र में जो संधि होगी दोस्तों वह होगी विसर्ग संधि, सी बिल्कुल सही होगा। 48 नंबर, सद्भावन, इसमें लिखा है सद्भावना का सही संधि विच्छेद होगा। जल्दी से बता दीजिए, सद प्लस भावना का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों, तो सद्भावना में क्या होगा? सत प्लस भावना, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। वृक्षछाया, देखिए दोस्तों कितने सुंदर प्रश्न। वृक्ष छाया, वृक्षछाया शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, तो यहां वृक्ष प्लस छाया, वृक्षछाया, डी आंसर करेक्ट होगा। 50 प्रश्न नंबर, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए कि भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद होगा भानुदय का, तो भानु प्लस उदय, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर आंसर आ रहे हैं आपके। 51 निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से फटाफट निर्गुण का बताना है दोस्तों आपको, तो नी प्लस गुण होगा, निर्गुण हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। इसलिए कौन सी संधि होगी इस वाले शब्द में? विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न 52, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? बताना है गुण संधि किस में है। तो गुण संधि क्या है दोस्तों? गुण संधि में क्या होता है? ए ओ अर, इसमें क्या बन जाता है? ए ओ अर बन जाता है। आपको बताना है कि इस शब्द में गुण संधि है, तो इसमें भारतेंदु में क्या है? गुण संधि, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 53 नंबर, पुनर्जन्म में संधि का संधि विच्छेद होना है। जल्दी कर दीजिए फटाफट दोस्तों, कमेंट में कीजिए जल्दी फटाफट। किसका? अरे भैया पुनर्जन्म का करना है आपको, पुनर्जन्म, सी बिल्कुल सही। पुनर्जन्म का पुनः प्लस जन्म, बिल्कुल सही, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट। 54 इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है भैया? इत्यादि, जल्दी बता दो भैया, जल्दी एकदम फटाफट। तो इत्यादि में जो संधि होगी वह क्या होगी? यण संधि। वही वाह, सही पहचाना, बिल्कुल बिल्कुल सही, वाह मेरे शेरों, बहुत अच्छे। 55 का गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद है। गुडाकेश का संधि विच्छेद है, तो गुडाकेश का संधि विच्छेद होगा गुडाका प्लस ईस, गुडाका प्लस ईस, सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, गुडाका प्लस ईस। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में कौन सी संधि है?
तो महर्षि शब्द में जो संधि होगी दोस्तों वह कौन सी होगी? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 57 नंबर अक्षोहिणी, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस शब्द को याद रखना। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद होगा, तो अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? अक्ष प्लस उहीनी। अक्ष प्लस उहीनी, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका। 58 पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? और संधि तो पता ही है आपको कौन संधि होगी इसमें? पुनर्जन्म में विसर्ग संधि है, और इसका जो आंसर होगा वह होगा ए, पुनः प्लस जन, पुनर्जन्म। उच्छिष्ट में, काफी अच्छा शब्द है उच्छिष्ट, ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षा में। उच्च, और फिर हम परीक्षा में देखते हैं जाकर के कि पता नहीं कहां से आ गया, इसलिए फटाफट याद कर लो, ढंग से कर लो और अच्छे से नौकरी पालो। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा दोस्तों, तो इसका आंसर करेक्ट होगा उत प्लस शिष्ट। बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बी। लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि अगर आ के बाद में ई आए तो वह दीर्घ बन जाता है। तथैप शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? तथैप शब्द में कौन सी संधि है? तो तथा प्लस एप, तथा प्लस एप, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें संधि बताना है आपको, जो भी संधि बताएगा फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तथैप में कौन सी संधि होगी दोस्तों? वृद्धि संधि। तथा प्लस एप कौन सा होगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं कुछ बच्चे, तथा प्लस एप, डी वाला। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव। महोत्सव का महा प्लस उत्सव। 63 दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? संधि। क्या कहते हैं भाई? समास नहीं कहते, ये तो गलत है। क्या कहते हैं? संधि। 64 दुराशा का संधि विच्छेद क्या है? क्या बताना है आपको? दुराशा का संधि विच्छेद क्या है? तो दु प्लस आशा या दुर प्लस आशा, जल्दी फटाफट। दुह प्लस आशा, बिल्कुल सही बताया, दु प्लस आशा। क्या होगा? दु प्लस आशा। यहाँ पे मात्रा लगने से रह गई दोस्तों छोटे ओ की, दु प्लस आशा, और संधि हो जाएगी यहाँ कौन सी? विसर्ग संधि। 65 का रूपांतरण का संधि विच्छेद है। रूपांतरण का संधि विच्छेद है। रूपांतरण का संधि विच्छेद हो जाएगा रूप प्लस आंतरण। रूप प्लस आंतरण, तो बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी। 66 से रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत्या प्लस संधि अनुसार का इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वह होगा रीति प्लस अनुसार। ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार। सच्च छात्र का समुचित संधि है। सच्छास्त्र का समुचित संधि है। इसका जो सही आंसर है वह होगा सत प्लस शास्त्र, बी वाला, और संधि हो जाएगी व्यंजन। 68 गौ प्लस चरित्र की संधि है। गौ प्लस चरित्र की संधि है, गौश्चरित हो जाएगा दोस्तों इसको, गौश्चरित, बिल्कुल सी, गौश्चरित में, और संधि है इसमें विसर्ग। 69 निर्धन में कौन सी संधि है? फटाफट आंसर, बिल्कुल फटाफट। निर्धन, निर्धन में नी प्लस क्या हो जाएगा? निर प्लस या धन, क्या होगा? नी प्लस धन, निर्धन, बिल्कुल सही, विसर्ग संधि। शाबाश मेरे शेरो शेरनी, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप।
निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि है, बताना है आपको। स्वर संधि किसमें है?